हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योति और प्रवीण का जो मामला चला हुआ है उसके अंदर कल देखो सीमा और प्रवीण है उनकी आपस में तू मैं हो गई थी, यानी कि नोक झोंक हो गई थी। क्यों हुई, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि 8 तारीख को सीमा प्रवीण के घर आई थी, मीडिया के सामने भी आई थी। सीमा ने ये बात कही थी कि प्रवीण और ज्योति को दोबारा एक करने के लिए इन बच्चों की मां मिल जाए, ज्योति इन बच्चों के पास आ जाए, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं प्रवीण का साथ दूंगी। चाहे मुझे गांव वालों के पांव पकड़ने पड़े, पंचायत के पांव पकड़ने पड़े, मैं इनको ले जाऊंगी इकट्ठे करके और प्रवीण और ज्योति का फैसला करवा कर रहूँगी। इसी के साथ साथ परसों सीमा ने यह भी बोला था कि प्रवीण तो बार बार मीडिया के सामने आ रहा है, परंतु ज्योति एक बार ही मीडिया के सामने आई है और उनके परिवार का कोई सदस्य अब तक मीडिया के सामने नहीं आया। तो जब तक मैं उनसे ना मिल लूँ, उनके परिवार वालों से या ज्योति से नहीं मिल लेती, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती और मैं सच्चाई के साथ हूँ। 8 तारीख को सीमा ने यह भी कहा था कि मैं कल या परसों तक ज्योति के परिवार वालों से मिलूंगी, तब ही मैं बताऊंगी कि क्या मामला है, कहाँ तक है, किसका कसूर है। इसके साथ साथ सीमा ने यह भी कहा था कि जब मैं ज्योति या ज्योति के परिवार वालों से मिलूंगी और वो जो कमियां या कसूर प्रवीण का बताएगी, तो वो बातें मैं उसी समय मीडिया के सामने आकर बताऊंगी सबको कि प्रवीण में ये कमियां बताई है उन्होंने, ये कसूर है प्रवीण का। इसके बाद ये 8 तारीख की बातें हैं जब सीमा प्रवीण के घर गई थी। उसके बाद सीमा ज्योति के परिवार वालों से मिलने के लिए जा रही थी। प्रवीण को पता लगा, प्रवीण ने सीमा को फ़ोन किया कि आप जा रहे हैं, मैं भी आ जाता हूं और 5-10 लोगों को भी लेकर आता हूं, हम इकट्ठे चलते हैं ज्योति के घर। तो सीमा ने कहा कि नहीं, मुझे अकेली को बुलाया है, आप मत आओ, आप मत जाओ। तो प्रवीण ने कहा कि क्यों, मैं नहीं, क्यों ना आ जाऊँ, मैं भी साथ चलता हूँ। तो सीमा ने कहा कि वो ये कह देंगे कि इतने लोगों को लेकर आ गई तू, पहले मैं जाती हूँ, मैं अकेले में बात करूँगी, बाद में ही आप को बताऊँगी मैं कि पंचायत लेकर जानी है या नहीं, उन्होंने क्या कहा है। पर इस बात पर प्रवीण ने यह कहा कि आप अकेले क्यों जा रहे हो। तो सीमा ने फिर वहाँ जाने से मना कर दिया कि मैं ज्योति के घर भी नहीं जा रही। इसी बात पर लेकर उनकी कल खींचतान हो गई थी, कुछ बातें हो गई थी और सीमा ने यह कहा है कि मैं इस मैटर में अब नहीं आऊँगी, चाहे प्रवीण अपनी मर्जी से कुछ भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस बारे में लोगों के कमेंट देखे मैंने, लोगों की ये सोच थी, लोग ये कह रहे हैं इस मामले पर कि प्रवीण इस बात से डरता होगा कि 8 तारीख को सीमा ने यह कहा था यदि प्रवीण में कुछ कमी है, कसूर है और वो ज्योति या ज्योति के घर वाले मुझे बताएंगे तो मैं मीडिया के सामने बता दूंगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि प्रवीण को इस बात का डर था कहीं सीमा उनसे कोई बात पूछे और वो ऐसी बात बता दें जिसके कारण सीमा आकर मीडिया के सामने ना बोल दे, प्रवीण को ये डर था। कुछ लोग तो ये बातें बोल रहे हैं, परंतु कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सीमा ने 8 तारीख को ये बोला था कि मैं पंचायत लेकर जाऊंगी, तो फिर प्रवीण का क्या कसूर है, प्रवीण तो पंचायत लेकर जाएगा। इसमें सीमा को तो ये कहना था कि हाँ भाई तू भी आ जा, 5-10 लोगों को ले आ, हम इकट्ठे जाते हैं। ये लोगों की राय है। कुछ इस मैटर पर प्रवीण को बता रहे हैं गलत और कुछ है सीमा को। पर ये ऐसे मैटर चलते हुए इसे देखो 2-2.5 महीने हो गए और ज्योति ने प्रवीण के पास नोटिस भी भेज दिया कोर्ट के। अब इस मामले में देखते हैं आगे क्या होता है, परंतु जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ज्योति प्रवीण के पास नहीं आएगी, वो अपने मन से नहीं आना चाहती। यदि ज्योति आना चाहती तो फिर ना ही तो किसी मीडिया की ज़रूरत है, ना ही किन्हीं लोगों की ज़रूरत है। कहते हैं जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यदि ज्योति आना चाहती प्रवीण के पास है तो इतनी बातें नहीं बढ़ती, इतने दिन नहीं निकलते। जब तक ज्योति खुद नहीं चाहेगी तब तक कोई भी मीडिया वाला या जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये फैसला ज्योति का है, ज्योति को लेना है और ज्योति जिस दिन आना चाहेगी उस दिन कोई उसे मना भी नहीं करवा सकता। वैसे एक बात सोचने वाली है प्रवीण भाई कि कई बार ये हो जाता है कि एक आदमी जाकर अच्छे ठंडे दिमाग से बात करे तो क्या पता उनके बात समझ आ जाती
और वो कुछ ज़्यादा लोगों को देखकर ये भी हो सकता था कि हमने इतने लोगों को बुलाया ही नहीं तो ये क्यों आ गया पंचायत लेकर। आपके जाने से मामला बिगड़ भी सकता था। ये सोचकर भी सीमा ने सोचा हो कि पहले मैं अकेली मिल लेती उनके परिवार वालों से। ये भी हो सकता है। यदि वो पंचायत की सीमा को कहते कि हम पंचायत में फैसला करने के लिए तैयार हैं, तो फिर सीमा जी आपको बोल देती कि अब पंचायत लेकर चलना है। तब तक आपको विश्वास रखना था, सीमा पर भरोसा करना था कि सीमा जो कर रही है वो ठीक कर रही है। परंतु आपने सीमा को भी मना करवा दिया कि वहाँ मत जाए अकेली, और आप भी अकेले नहीं वहाँ जा सकते पंचायत लेकर, क्योंकि जब तक अगले नहीं बुलाते तब पंचायत लेकर आदमी किसके पास जाएगा। और प्रवीण ने एक पत्रकार के ऊपर भी आरोप लगाया। पत्रकार है जो मीडिया वाला, वो भी ज्योति के परिवार वालों से मिला हुआ है, पैसे ले रहा है, उनसे पैसे खा रहा है, ये आरोप भी लगाए थे। प्रवीण ने पहले भी कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे और उसके बाद में प्रवीण ने माफ़ी मांग ली। कल भी पत्रकार से, उस मीडिया वाले भाई से भी प्रवीण ने माफ़ी मांग ली कि मैंने गुस्से में बोल दिया। तो प्रवीण भाई प्लीज़ गुस्सा कंट्रोल कीजिए, ऐसे मामले गुस्से से नहीं सुलझते। अब मीडिया वालों का तो काम है भाई साहब, जब आप बुलाओगे तो आपके पास आना पड़ता है, दूसरा पक्ष बुलाता है तो उनकी बातें भी सुननी पड़ती है ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। ये मीडिया का काम है और मीडिया को करना पड़ता है। दोनों पक्षों की बात ही सुनानी पड़ती है। जनता भी ये चाहती है कि दोनों पक्षों की बात सामने आए। वैसे प्रवीण ये भी बोलता है बार बार कि ज्योति भी जानती है कि मेरी आवाज़ ऊंची है, मैं शुरू से ही ऐसे बोलता हूँ, मैं गुस्से में नहीं बोलता, बल्कि मेरी आवाज़ ही ऐसी है। आवाज़ की बात एक तरफ है प्रवीण, आवाज़ आपकी हो सकती है, ज़ोर से बोलते होंगे आप, परंतु किसी पर बिना सबूत के एलिगेशन लगाना वो गलत बात है। ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो लोग आपके बीच में आए हैं वो आपके बच्चों के लिए आए हुए हैं कि इन बच्चों को माँ मिल जाए। परंतु मैं इस मामले में यह भी कहना चाहता हूँ सीमा जी, आप जब 8 तारीख को पंचायत की कहकर गई थी तो कल पंचायत लेकर जा रहा था प्रवीण, तो फिर आपने मना क्यों किया? इन बातों पर या तो प्रवीण को पता या सीमा जी को पता है। बाकी जनता के जो राय थी, जो कमेंट थे, उन्हीं पर मैंने अपने विचार रखे हैं। आपको मेरी बातें कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताएं, और आप इस मसले में आगे क्या सोचते हैं, क्या होगा, वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। सबको राम राम, नमस्कार।